हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि नंबर की एडमिशन्स ओपन हैं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं कि बीएस इंग्लिश किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। अब मेरी प्रीवियस वीडियो के बाद भी अगर आपको चुल मची है कि आपने बीएस इंग्लिश करनी है तो अव्वल तो नहीं करनी है आपने, आप बीएस इंग्लिश को इग्नोर करें टोटली। लेकिन अगर आपने करनी है तो कुछ बातें याद रखें। अव्वल तो बीएस इंग्लिश सिर्फ इस गर्ज से ना करें कि आपने इंग्लिश बोलनी है, शायद आप 4 साल की डिग्री करने के बाद भी इंग्लिश को बोल ना पाएँ। ये बात याद रखना, बीएस इंग्लिश सिर्फ बोलने के लिए नहीं। अब ये चीज़ कहना बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा, कहते हैं कि हमने बीएस इंग्लिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई और सब्जेक्ट नहीं था इसलिए हम बीएस इंग्लिश में आए हैं, या किसी ने कह दिया तो हम आ गए। तो ये गलती मत करना, बीएस इंग्लिश इतनी सिंपल है नहीं जितनी तुम लोगों को नज़र आ रही है। अब बीएस इंग्लिश में कुछ कोर्सेज होते हैं लिंग्विस्टिक्स के, कुछ लिटरेचर के, अब ये ऑफिशियल इंग्लिश के हैं, और कुछ होते हैं जीसी कोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। मैथ, स्टैट्स, आईटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन राइट्स, हिस्ट्री, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, मीडिया स्टडीज़, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये पूरी डिग्री में कुछ भी हो सकते हैं, और ये ही मार्क्स आपको लेके देते हैं क्योंकि इनमें मार्क्स आ जाते हैं कंपैरेटिवली। अब हम बात करते हैं बीएस इंग्लिश की ऑफिशियल सब्जेक्ट्स की, ठीक है, लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स। पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक्स की। अब लिंग्विस्टिक्स क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसमें कुछ मज़ीद सब्जेक्ट आते हैं जो आप पूरी डिग्री में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टाइलिस्टिक्स आता है, स्टाइलिस्टिक्स सब्जेक्ट होता है लिंग्विस्टिक्स का। अब स्टाइलिस्टिक में हम पढ़ते हैं कि राइटर ने एक लैंग्वेज यूज़ की, एक सेंटेंस यूज़ किया, इस तरह से क्यों किया, मतलब सिंपल भी यूज़ कर सकता था एक सिंपल सी बात को इतना मुख्तलिफ तरीके से क्यों। जिस तरह से राइटर भी हो सकता है या कोई बोलने वाला बंदा उस बात को यूज़ कर रहा है तो उस तरीके से क्यों कर रहा है। हमारे एक सर थे जो पूरे साल में माशाल्लाह से एक दफ़ा ही आए होंगे। उन्होंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में कि एपीएस वाले वाक़ये में रिपोर्टर्स ने ये कहा था कि बच्चों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। अब बच्चों को शहीद किया गया था या मारा गया था, जान का नजराना पेश करना ये तो एक प्रोवोकेटिव लैंग्वेज हो गई ना। तो इस तरह से राइटर किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या शेप करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हो गया, ग्रामर एंड सिंटैक्स एक सब्जेक्ट होता है लिंग्विस्टिक्स में। आप थ्रू आउट डिग्री में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये नहीं है कि आप एक ही सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट लेंगे, मतलब थ्रू आउट डिग्री में भी फोर्थ में पढ़ें आप, में भी एक सब्जेक्ट आप सिक्स में पढ़ें, में भी आप एक थर्ड में पढ़ें, आप सेवन्थ में पढ़ें, तो ये सब्जेक्ट कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट होते हैं या 6 होते हैं। हमारी बार फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में हमारे 5 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब जो चल रहा है नमल का फर्स्ट सेमेस्टर में 6 होते हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है। अब आता है ग्रामर एंड सिंटैक्स। ग्रामर सिंटैक्स में आप पढ़ते हैं, ग्रामर से याद रख लें कि एक सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जांपल ही इज़ कलेक्टिंग द बॉल्स। अब ही क्या है? प्रोनाउन है। इज़ क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है। कलेक्टिंग जो है वो मेन वर्ब है। द जो है वो आर्टिकल है, और बॉल्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये करेक्शन कर लेना। तो आप फिर पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट क्या है, मॉडिफायर क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सी है, नाउन फ्रेज कौन सी है, वर्ब फ्रेज कौन सी है, इस तरह से आप ग्रामर सिंटैक्स में पढ़ते हैं। अब फिर आता है सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स होता है कि डिक्शनरी में एक वर्ड का मीनिंग क्या है, और प्रैग्मेटिक्स में आप देखते हैं कि वही वर्ड जो सिंपल सा मीनिंग था उसका प्रैग्मेटिक्स में आके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में वो क्या है, कहानी में यूज़ हो रहा है तो वो कैसे यूज़ हो रहा है। तो इसके आगे एक पूरा सब्जेक्ट है, ये एक सिर्फ 2 वर्ड्स नहीं है, ये बहुत चीज़ें आगे भी हैं, ठीक है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट है, उसमें हम पढ़ते हैं कि अमेरिकन का एक्सेंट कैसा है, ब्रिटिश का एक्सेंट कैसा है, एक्सेंट डिफर कहाँ पे होता है, हमने एक वर्ड को सही से प्रोनाउंस कैसे करना है। जिस तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। जिस तरह से इमरजेंसी नहीं इमरजेंसी होता है, मैंडेटरी होता है मैंडेटरी होता है। तो इस तरह से आप वर्ड देखते हैं कि ब्रिटिश जो है वो डांस बोलते हैं, अमेरिकन जो है वो डांस बोलते हैं। एक की स्पेलिंग जो है कलर की COLO आ रहा है और एक की COLOU आ रहा है, तो आप ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। फिर आता है साइकोलिंग्विस्टिक्स। साइकोलिंग्विस्टिक्स हम 7th में पढ़ रहे हैं, मे भी आप पहले पढ़ लें। अब ये डिग्री जो है ना बीएस इंग्लिश की, हर यूनिवर्सिटी के तकरीबन सब्जेक्ट जो ऑफिशियल लैंग्वेज के बता रहा हूँ वो एक से ही होते हैं, जिससे कोर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैंने कोटली यूनिवर्सिटी में भी कंफर्म करवाया था, ठीक है। अब सेकंड लिंग्विस्टिक में आप देखते हैं कि लैंग्वेज एक्वायर कैसे कर रहा है बच्चा, या बच्चा कोई भी है, लैंग्वेज प्रोसेस कैसे हो रही है, दिमाग के कौन से जो पार्ट्स हैं वो लगे हुए हैं इस चीज़ को प्रोसेस करने में। फिर लैंग्वेज के डिसऑर्डर कौन से होते हैं, हमने कुछ केस स्टडी करना होता है, थ्योरीज पढ़नी होती है कि एक लड़की थी जिसको कई साल तक पेरेंट्स ने अंदर रोक के रखा और जब वो बाहर निकली तो वो लैंग्वेज को नहीं बोल पा रही थी। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट आता है ट्रांसलेशन स्टडीज़ की, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम, वर्ड टू वर्ड करते हैं या सेंस टू सेंस करते हैं। तो आप एक लाइन लिखी हुई है उसको आप ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सब्जेक्ट है पूरा, ये बहुत औखा सब्जेक्ट था, मेरी बात बहुत मुश्किल सब्जेक्ट बना दिया गया था आई गेस, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, EAP इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस। ये बीच बीच में हो सकते हैं, शायद आपका एक हो, शायद आपके 2 हों, या किसी एक सेमेस्टर में आ जाए, किसी एक सेमेस्टर में आ जाए। तो ये मुख्तलिफ सेमेस्टर के सब्जेक्ट में आपको सारा की तरह से बता रहा हूँ। ELT होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अगर आप टीचर हैं तो आपने अपने बच्चों को कैसे इंग्लिश सिखानी है या पढ़ानी है। ESP में होता है कि आप किस स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, आप एयर हॉस्टेस बनना चाह रहे हैं या मे बी आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। क्रिकेटर सिनेरियो में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ क्रिकेट में यूज़ होते हैं। आप टेक फील्ड में जा रहे हैं तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो थोड़े मुख्तलिफ होंगे, तो आपने स्पेसिफिक पर्पज़ कौन सा सीखना है। इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज़, एकेडमिकली इंग्लिश को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए। एक सब्जेक्ट है एकेडमिक राइटिंग। आप एकेडमिकली राइटिंग कैसे, मतलब हम लिखते हैं ना नॉर्मली BCOZ बिकॉज, इस तरह नहीं होता। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल इंग्लिश में लिख लेते हैं लेकिन वो एकेडमिक इंग्लिश में गलत है, ये चीज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है।
उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स भी होता है, कंपोजिशन राइटिंग स्किल्स भी होता है। ये सिंपल सब्जेक्ट होते हैं, मतलब इनमें आप टेंसेस सीखते हैं, एक्टिव पैसिव क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है। तो ये आपके सारे लिंग्विस्टिक्स के सब्जेक्ट होते हैं। ये पूरी डिग्री में आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एंड तक में भी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, दूसरा है। डिस्कोर्स वगैरह भी होता है, वो भी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता, ठीक है। टैफल भी होता है, वो 8th सेमेस्टर में हमारा होगा, भी हमने पढ़ा नहीं है। अब आते हैं लिटरेचर के सब्जेक्ट्स की तरफ। एक बात याद रखना, जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ ना कि छोटा छोटा बता रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से इसमें होगी। ट्रांसलेशन में हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, नहीं, ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल सब्जेक्ट है। वो अलग बात है कि आपको पढ़ाया ही ना, तो वो अलग बात है। आप पढ़ते हैं कि लिटरेचर जो है वो डिफरेंट एजेस में कैसे लिखा गया। अब इन शेक्सपियर से पहले भी ना एंग्लो सेक्शंस का भी 1-2 एजेस हैं, वो आप लिटरेरी स्टडीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब रेनेसा एंड क्लासिकल ड्रामा में आप पढ़ेंगे ओडिफस रेक्स को पढ़ेंगे, आप क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ेंगे, आप शेक्सपियर का पढ़ेंगे, कौन सा शेक्सपियर का कौन सा था, किंग लियर पढ़ेंगे आप, मे बी आप हैमलेट पढ़ें, मे बी आप ओथेलो पढ़ें, मे बी आप 12th नाइट पढ़ें। 2 प्ले शेक्सपियर के होंगे और 2 एक मार्लो का और एक ओडिफस रेक्स होगा। ये आप पढ़ेंगे क्लासिकल एंड रेनेसा ड्रामा में, ठीक है। फिर क्लासिकल पोइट्री में आप पढ़ेंगे शेक्सपियर के सोनेट्स हैं, शैल आई कंपेयर थी टू अ समर डे, आप जॉन डन को पढ़ेंगे, आप जोफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल को पढ़ेंगे। ये आप क्लासिकल पोइट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें 18th सेंचुरी नॉवल में आपके पास प्राइड एंड प्रेजुडिस आएगा, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जोसेफ एंड्रयू, मिल ऑन द फ्लॉस। ये 4 नॉवल्स हैं, आप पूरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये 2 मिनट से पहले, 2 मिनट्स के बाद। अगर कोई ड्रामा है तो 2 ड्रामे आप मिनट से पहले पढ़ेंगे, 2 मिनट्स के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर आता है रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री, ठीक है। अब रोमांटिक वो तुम लोगों वाला रोमांस नहीं है, ठीक है, मोहब्बत आशिकी और बताएं डेट्स और वो सेक्स वाली मोहब्बत नहीं है। ये रोमांटिक जो है वो नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। अब रोमांटिक एज में, रोमांटिक एंड विक्टोरियन में पोइट्री लिखी गई, जो रोमांटिक की बहुत फेमस पोइट्री है, लिटरेचर का एक गोल्डन एरा आप कह सकते हैं। उसमें राइटर्स हैं कुछ, कीट्स है यार, कीट्स बड़ा तगड़ा राइटर है, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे पी शैले है जो इसको प्रॉफिट ऑफ होप भी कहते हैं, ठीक है। फिर विक्टोरियन में आपके पास कुछ राइटर्स आते हैं, जिस तरह रॉबर्ट ब्राउनिंग आता है। तो ये आप देखते हैं कि रोमांटिक में कैसी पोइट्री लिखी गई और विक्टोरियन में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर कुछ सब्जेक्ट आते हैं आपके मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न नॉवल। इसमें आप कुछ राइटर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न एज जो है वो कंपैरेटिवली इजी है अगर कंपेयर करें हम शेक्सपियर से। शेक्सपियर की लैंग्वेज जो है वो बहुत मुश्किल है, आपको नहीं समझ आती बातें। आप प्ले चेक कर लें उसके, आपको PDF में मिल जाएंगे। मॉडर्न एज के सब्जेक्ट ईजी है, मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न नॉवल, मॉडर्न ड्रामा ईजी है। मॉडर्न ड्रामा में आप 4 ड्रामा पढ़ते हैं, मॉडर्न नॉवल में आप 4 नॉवल पढ़ते हैं पूरे सेमेस्टर में, ठीक है। अब मॉडर्न ड्रामा में आपके पास आता है डॉल्स हाउस आता है, आर्म्स एंड द मेंस, वेटिंग फॉर गॉडो और एक और है, ठीक है। फिर आपके पास मॉडर्न नॉवल में आपके साथ आता है पैसेज टू इंडिया, उसके बाद आपके पास आता है टू द लाइट हाउस। इस तरह के नॉवल्स आते हैं। उसके अलावा मॉडर्न पोइट्री आता है। मॉडर्न पोइट्री में हमने जो अभी पढ़ा है 7th सेमेस्टर में, T.S. एलियट को पढ़ा है, ठीक है। उसकी एक द वेस्टलैंड, द हॉलो मैन है कि ह्यूमन्स जो हैं वो हॉलो हो चुके हैं, स्पिरिचुअली और इमोशनली वो जिंदा लाशों की तरह चल रहे हैं। द वेस्टलैंड की ये दुनिया जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड जो है, शायद इसको कनेक्ट करते हैं वर्ल्ड वार के बाद जो वाले इस टाइम से कि दुनिया जो है वो एक वेस्ट लैंड है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, लोग सिर्फ जिंदा लाशें बनी हुई हैं ना, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। एजरा पाउंड की कुछ पोइम्स हैं। एजरा पाउंड जो है वो मेल राइटर है। अब कुछ सब्जेक्ट है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े क्योंकि वो 8th सेमेस्टर में, इस तरह वोमेंस राइटिंग, अमेरिकन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पॉपुलर फिक्शन, डिस्कोर्स, टैफल, इस तरह के सब्जेक्ट भी 8th सेमेस्टर में आएंगे। अभी हमने नहीं पढ़े तो मैं बता नहीं सकता उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट हमारा भी है 7th सेमेस्टर में, पाकिस्तान लिटरेचर। पाकिस्तान के जो राइटर्स हैं उन्होंने जो लिटरेचर लिखा, ठीक है। जिस तरह वापसी सिद्धवा ने द आइस कैंडी में लिखा, ये नावल हमने पढ़ा, ठीक है। द जू स्टोरी थी, इसकी तारिक रहमान की थी आई गेस। दाऊद कमाल की पोइट्री थी इस पाकिस्तानी लिटरेचर के सब्जेक्ट में, छोटी छोटी पोइम्स थी। तौफीक रफ़त की पोइम्स थी, ठीक है। ये कुछ आप पढ़ते हैं पाकिस्तानी राइटर्स ने क्या लिखा, ठीक है। अब 8th सेमेस्टर में हमने पढ़ना है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, जो मोहसिन हमीद ने लिखा, ये भी है। फिर एक सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। उसमें कुछ राइटर्स हैं क्रिटिसिज्म में, लिए एरिस्टोटल है आई गेस, प्लेटो है, T.S. एलियट है, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। फिर एक सब्जेक्ट है शॉर्ट फिक्शन, ठीक है। मज़े का सब्जेक्ट था। शॉर्ट फिक्शन में शॉर्ट स्टोरीज़ थी, कुछ ओ हेनरी की एक थी, इस तरह से है द नाइटिंगेल इन द रोज़, इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज़ थी उसमें। वो भी इजी सब्जेक्ट है, लेकिन इजी सब्जेक्ट यार टीचर पे डिपेंड करता है, ये बात याद रखना। सब्जेक्ट एक बहुत सिंपल सा है, लेकिन टीचर अजीब सा आ गया तो वो सिंपल सब्जेक्ट को इतना कॉम्प्लेक्स बना देगा, आप फेल हो जाओगे। तो रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री में याद नहीं, रोमांटिक का एक बड़ा राइटर है वर्ड्सवर्थ, आपने पढ़ी होगी, डैफोडिल्स 9th की इंग्लिश में। अब ये कुछ सब्जेक्ट से पूरी डिग्री की मैंने कोशिश की आपको बताने की, लेकिन मेरी जो एक बात है ना, उसको सिर्फ एक बात ना समझना, ये एक पूरा सब्जेक्ट है। मे भी आपको एक सब्जेक्ट में मुश्किल हो, दूसरे में ना हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। किसी स्टूडेंट के लिए एक सब्जेक्ट मुश्किल है, किसी के लिए दूसरा सब्जेक्ट मुश्किल है। हर सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं आपके पास। अभी हम 7th सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लैंग्वेज एंड जेंडर, मतलब मर्द कैसे यूज़ करता है लैंग्वेज को, औरत कैसे यूज़ करती है लैंग्वेज को, एक सब्जेक्ट ये भी है।
अगर आप अपने ईमान से डिग्री करना चाह रहे हैं समझ कर, तो आपको दुश्वारी होगी, कुछ सब्जेक्ट मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए, कोई भी हो सकता है वो सब्जेक्ट। अगर आप चैट जीपीटी से करके पास होना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो पैसे छापती हैं, नमल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। BS इंग्लिश आप ना ही करें तो बेहतर है, इतनी बात याद रखें। अब एक फ़र्क मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि लिटरेचर आप करके, ये BS इंग्लिश करके आप इतने काबिल हो जाएंगे कि एक बात को समझ सकें। मेरा बंदा जो है वो लिटरेचर की कदर करता है। लिटरेचर मतलब कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट जो है ना वो लिटरेचर है। सादा सी एग्जांपल मैं बताऊँ तो उर्दू लिटरेचर होता है, इंग्लिश लिटरेचर होता है, उर्दू। अब लिटरेचर वाला जो बंदा है वो चीज़ों को समझ सकता है अगर चाहे तो। शायरी जो है फॉर एग्जांपल परवीन शाकिर का वो शेर है, तो वो उसमें जो डेप्थ है या जो चीज़ें कितनी गहराई में, कितनी कितनी तकलीफ में, कितने कर्म में लिखा गया वो शेर, वो लिटरेचर वाला बंदा है समझ सके। समझ आई, सिर्फ इतना ही फ़र्क हो सकता है, इसके अलावा फ़र्क नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की, मैं आपको बता दूँ। BS इंग्लिश जो है वो आप सिर्फ बोलने के लिए ना करें कि मैं बोल लूँगा इंग्लिश, ठीक है। बहुत सारी बात आती है कि कोई ऑप्शन नहीं बचा। CSS कोई नहीं करता, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें आप, CS वाली खचना मारे, CS कोई नहीं करता। आप BS इंग्लिश डिग्री ना करें, बेहतर यही है आपके लिए, क्योंकि इस डिग्री के बाद आपके पास स्कोप नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आप खज्जल ही होंगे, आपके पास टीचिंग बचती है। BS इंग्लिश ना करें, इसलिए बाकी करनी है अगर तो ये वीडियो आपके लिए है। बाकी प्रीवियस वीडियो देख लें आपने, क्यों नहीं करनी। बाकी यही था कुछ जल्दी थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने बताया भी कुछ नहीं है इतना। बाकी ये थी वीडियो, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, और एडमिशन में अप्लाई करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो।